हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दिस इज़ वाशु हियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो DSSB बोर्ड ने नई भर्ती निकाली है, नई शिक्षक भर्ती निकाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस बार आई हैं बम्पर भर्ती। DSSB बोर्ड ने इस बार बम्पर शिक्षक भर्ती निकाली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, TGT के लिए यहाँ पे भर्ती है और PGT के लिए भर्ती है। TGT गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी भर्ती, 551 भर्ती यहाँ पे निकाली गई हैं। तो 551 जो वैकेंसीज़ हैं ये यहाँ पर ये निकाली गई हैं। और TGT मेल के लिए भी 556 वैकेंसी आई हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं आगे। तो हम बात करते हैं UP PRT असिस्टेंट टीचर के लिए, प्राइमरी भर्ती के लिए। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी भर्ती आई हुई हैं 434। तो 434 भर्ती हैं, ये रही 434 भर्ती हैं। तो यहाँ पर ये भी भर्ती हैं और प्लस ये जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है उसमें भी 120 भर्ती आई हुई हैं, अच्छी खासी। तो काफ़ी अच्छी खासी भर्ती हैं, 434 120 यानी कि ऑलमोस्ट जो है 554 के समथिंग भर्ती आई हुई हैं प्राइमरी भर्ती के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, आपको क्या करना होगा, पिछले ईयर के पेपर और आपको कैसी बुक लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए भी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अगर आप TGT के लिए TGT हिंदी के लिए हैं, अगर आप एक गर्ल्स फीमेल के लिए फ़ीमेल हैं तो आपके लिए ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। BA ऑनर्स चाहिए होगा। ठीक है, और आगे आपको मस्ट, तो आपको एक चीज़ तो ध्यान ही रखनी है कि DSSB जो भी एग्ज़ाम्स कराते हैं प्राइमरी लेवल पे या फिर TGT लेवल पे, उनमें CTET तो मस्ट ही है। CTET तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि CTET जो चाहिए आपको वो लेवल 2 के लिए चाहिए। किसके लिए? लेवल 2 के लिए चाहिए। CTET आपको लेवल 2 के लिए चाहिए। और एक और बात ध्यान रखना कि और क्या चाहिए, और आपको जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? डिग्री या डिप्लोमा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री या डिप्लोमा। तो डिप्लोमा के लिए आप डिग्री जो है BEd वाली डिग्री अनिवार्य होगी, और डिप्लोमा जो कोई भी आपने डिप्लोमा ले रखा है, DLED है या ये भी एक डिप्लोमा है, या अन्य जो डिप्लोमा है डाइट्स के, तो उनके वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, और इसका ग्रेड पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एज की बात करें 32 ईयर्स है। और ऐसे ही TGT मेल, हिंदी मेल के लिए भी यही अनिवार्यता है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। और हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं और भी भर्तियां हैं यहाँ पे। ये TGT मैथ के लिए जो फीमेल हैं, तो मैथ के लिए क्या चाहिए होगा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, बैचलर डिग्री है ऑनर्स के लिए, इक्विवेलेंट है फ्रॉम, ये चाहिए आपको। 45% मार्क होने चाहिए आपके, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो ABCD यहाँ पे लिखा रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और CTET तो मस्ट है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें CTET। तो ऐसे ही यहाँ पे TGT सोशल साइंस के लिए है। आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं TGT अदर जो भाषाएं होती हैं उनके लिए भी भर्ती निकाली गई है। तो पोस्ट आपको यहाँ दे रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट, तो ये भाषाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों एक भर्ती और है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भर्ती है। ये यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो भर्ती है ये रही ये भर्ती। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, वो आपको 12th पास होने चाहिए 45 नंबर्स से, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग है उसमें होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, 1 साल का नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये रहा, ये कि आपका जो है कि नो लेस देन 2 ईयर्स ऑफ और BEd, यानी कि 2 साल से आपका जो है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का है तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और BEd आपको नर्सरी और होनी चाहिए। BEd अगर आप कर रहे हैं तो नर्सरी लेवल पे होनी चाहिए यहाँ पे, और हिंदी चाहिए सेकंड लेवल पे। लेकिन इसमें क्या है
दोस्तों इसमें जो है CTET नहीं चाहिए, इसमें CTET की बात नहीं की गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें CTET कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसे ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी भर्तियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आप लोगों की फेवरेट भर्ती, जिसका आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये रही असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भर्ती है। तो इसमें देख लीजिए आप 434 पोस्ट हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12th चाहिए, 50%, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और 2 ईयर का जो है इसमें टीचर्स डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर का जो डिप्लोमा है, जो डाइट वाले बच्चे हैं उनके लिए है। और यहाँ पे जो है 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाई वॉट एवर नाम यू सजेस्ट। और यहाँ पे भी और देख लीजिए BLED भी चलेगा, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाई वॉट एवर यू नाम। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो B.Ed वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे B.Ed का कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि B.Ed वाले को हम लेंगे। यहाँ पे आपको देखा, अगर आपने BLED कर रखी है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं, दिल्ली है, दिल्ली में भी BLED होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी BLED कराती है। तो जो 4 साल की BLED है 12th के बाद, उसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। और आपका यहाँ पे B.Ed कहीं भी नहीं है, यानी कि अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो B.Ed वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही चलते हैं। एडवी हेड क्लर्क असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली, ये है। ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, 12% पास विथ 50% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन छूट की बात की जो होता ही है। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ETE चाहिए, JBT, डाइट, BLED, ये सब क्या एक ही नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जो राज्य सरकारें वो अलग अलग नाम से कराती हैं। JBT होता है हरियाणा में, तो ऐसे कराते हैं। BLED भी है, तो यहाँ पे B.Ed कहीं भी नहीं है। तो B.Ed वाले जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और पटवारी की भी भर्ती है, तो पटवारी के लिए आप जानते ही हैं, तो ग्रेजुएशन मांगा है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन की, तो एग्ज़ामिनेशन जो होगा 1 या 2 ईयर में होगा। ठीक है, 1 या 2 ईयर में होगा एग्ज़ाम। और सीधे बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात निकल के आ रही है कि अगर आप रिज़र्वेशन की बात करें, तो जो OBC के बच्चे हैं, जो OBC के दिल्ली में हैं, OBC के बच्चे हैं, जो बात करें तो उनके लिए रिज़र्वेशन की व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है कि OBC सर्टिफिकेट जो है इशूड बाई JNCT ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट इशू द मेंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे बात करना चाहें तो यहाँ पे जो है कि OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल नॉट बी ट्रीटेड, जो बाहर के OBC के बच्चे हैं, यानी कि जो आउटसाइड दिल्ली हैं, जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के तहत ही अप्लाई कर पाएंगे। और OBC की बात करें तो जो OBC के बच्चे, अगर उनको रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो उन्हें क्या है, एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में ये होना चाहिए कि वो 8/9/1993 से पहले दिल्ली के निवासी हैं या उनके कोई मेंबर निवासी हैं, तभी उन्हें OBC के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है। तो ये एक बात है। अगर आप आयु की छूट की बात कर लें तो देख लीजिए आप, किसको कितना है। SC/ST को 5 साल के लिए छूट दे रखी है यहाँ पे, और OBC की 3 साल के लिए है। PWD 10 ईयर्स, PW प्लस SC/ST, ये सब इस रिक्शे से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगर आप सिलेबस की बात करें, तो एग्ज़ाम के कंडक्ट की बात करें, तो आप देख सकते हैं जो TGT पोस्ट हैं उनके लिए क्या है कि TGT पोस्ट के लिए आप बात करें तो TGT पोस्ट के लिए जो 200 क्वेश्चंस होंगे, एक 2 घंटे का पेपर रहेगा, टाइम 2 आवर्स, क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 और 200 मार्क्स भी होंगे उसके। तो बात करना चाहें अगर हम कि कैसे रहेगा, तो सेक्शन 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड रहेगा। पहले सेक्शन में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस, GK के क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चंस होंगे, और आपके हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। हिंदी में हिंदी लैंग्वेज होगा, व्याकरण और उसका कॉम्प्रिहेंशंस होगा। इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशंस होगा। तो हर जो 5 जो सब्जेक्ट हो गए, इनके 20-20 क्वेश्चंस होंगे और 20 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर हो गए यहाँ पे। और अगला जो सेक्शन B मिलेगा, तो आपने जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट के जिसने आपने B.Ed किया है या अन्य कोई किया है, तो उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, 100।
तो आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम पीआरटी की बात करना चाहें, टीजीटी पीजीटी में तो हो गया, अब हम पीआरटी बात करना चाहें, प्राइमरी की भर्ती की बात करना चाहें, तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। इसमें भी सेम यही होगा, जीके का होगा, रीजनिंग का होगा, मैथ होगी और हिंदी होगी। हिंदी में हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस। तो 20-20 नंबर का होगा, 20 नंबर इसमें, 20 नंबर इसमें, 20 नंबर इसमें, 20 नंबर इसमें, ऐसे करके टोटल 100 नंबर होंगे ये। और सेक्शन बी जो होगा, तो आपने जो कुछ कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, डीएड कर रखा है, एनटीटी हैं, आप जेबीटी हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो कोई डिप्लोमा ले रखा है उसके 100 नंबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अन्य अन्य का भी आप देख सकते हैं, अन्य का भी यहाँ पे दे रखा है ये, अगर आप अन्य में भी अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये रहे आपके पूरी के एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपको ये भी चाहिए कि क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको अच्छा सुझाव दूँगा। और आपको अगर तैयारी कहाँ से करनी है, तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो केवल एग्ज़ाम्स में आया हुआ होगा या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आया हुआ होगा या संभवतः आएगा, तो ऐसा ही आपको कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैनल, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम आपको बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।